नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जापान से, क्योंकि जापान के हिरोशिमा जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। 3 दिन तक जापान में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिरोशिमा में ही क्वाड देशों की बैठक होने जा रही है। क्वाड देशों में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा भी लेंगे। तो देखिए, काफी अहम फिलहाल ये जापान का दौरा माना जा रहा है। पोखरण टेस्ट के बाद में ये पहला दौरा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तौर पर वहां पर जा रहे हैं और भारत को वहां पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए क्या कुछ आज होने वाला है। तो देखिए, रवाना फिलहाल होंगे आज, और जहां पर G7 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। यह कार्यक्रम 21 मई तक चलने वाला है। इस बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं और आतंकवाद और चीन की विस्तारवादी नीति के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी को बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, बेहद खास ये दौरा 3 दिन का जापान का दौरा रहने वाला है। आज वो जापान के लिए रवाना हो जाएंगे 3 दिन तक, यानी कि 21 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की समिट को अटेंड करने के लिए वहां पर जाएंगे। देखिए, ये समिट बेहद अहम हो जाती है G7 की, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और इंडिया के रिलेशन है, जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन में युद्ध का माहौल है और युद्ध के मुहाने पे, बिल्कुल न्यूक्लियर के मुहाने पर इस वक्त रशिया और यूक्रेन खड़ा हुआ है। उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह संदेश दिया है कि शांति बनाए रखनी चाहिए और न्यूक्लियर शक्ति से संपन्न है भारत। इसके बावजूद हमेशा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया है। साथ साथ में रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी प्रधानमंत्री ने यह सिग्नल दिया था, ये मैसेज दिया था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। उस बीच में जब प्रधानमंत्री हिरोशिमा जाते हैं, उस धरती पर जाते हैं जहां पर सबसे पहले जिसने न्यूक्लियर हमले की मार झेली थी, वहां से ये संदेश बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल ये मीटिंग बेहद खास है। आपको जानकारी दे दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वाड देशों की मीटिंग होने वाली थी, जो कि कैंसिल हो गई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्वाड देशों की मीटिंग भी जापान में ही हो जाएगी। तो फिलहाल हिरोशिमा का ये दौरा, जापान का ये दौरा और फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के लिए आज रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद आज 20 मई को और 21 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लीडर्स के साथ देश के वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस बीच देखिए, ज़ेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं। G7 की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। काफी अहम ये मीटिंग होने जा रही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री और मोदी के ऊपर नजरें क्यों बनी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। तो देखिए, मोदी और बाइडेन पर नजरें पूरे देश की क्यों है? बड़ा सवाल। चीन की दादागिरी पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चाइना दोनों के लिए ही मुसीबत का सबब बना हुआ है। इसके ऊपर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन युद्ध की शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से शांति की बात रखी है, समर्थन किया है और न्यूक्लियर संपन्न देश होने के बावजूद हमेशा से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर काम किया है। उसके लिए रशिया और यूक्रेन जहां पर न्यूक्लियर युद्ध की संभावना जताई जा रही है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। शांति कैसे बनाई जाए। साथ साथ आपको बता दें कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ साथ साथ में काम करने के लिए भी यहां पर जिक्र किया जा सकता है। चर्चा संभावना है मोदी और बाइडेन दोनों की। तो ये बेहद खास होने वाली है G7 की मीटिंग। साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन से मुलाकात के लिए भी जाने वाले हैं, तो वो दौरा भी अपने आप में अहम। इस बीच आपको बता दें कि कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होने वाला है, ये आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जापान में ये G7 की मीटिंग रखी गई है और जापान के हिरोशिमा में तमाम जो लीडर्स हैं देश के वो इकट्ठा होने वाला है, जिसमें फ्रांस होगा, इंडिया होगा और जापान G7 का हिस्सा है। साथ साथ में फ्रांस को बुलाया गया है, कनाडा यहां पर शामिल होने वाला है, इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपको दिखाई देने ही वाले हैं। तो बेहद खास अपने आप में ये पूरी चर्चा रहने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि इटली भी G7 का हिस्सा है। G7 में कौन कौन से देश हैं, ये आपको ग्राफिक्स से समझा रहे हैं। अमेरिका भी इसका एक हिस्सा है G7 का। तो इस सारे देश के लीडर्स जो है एक मंच पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। साथ साथ में यूके भी आपको दिखाई देगा, ऋषि सुनक दिखाई देंगे, जर्मनी आपको दिखाई देगा। तो तमाम वो देश जो कि G7 का हिस्सा है और जो कि इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस चर्चा के ऊपर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दुनिया के तमाम देश जुट रहे हैं। G7 देशों का ये सम्मेलन इस बार परमाणु हमले का दंश झेल चुके जापान के हिरोशिमा में होने जा रहा है। पीएम मोदी 1974 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहले पीएम होंगे जो जापान के हिरोशिमा में होंगे। उनसे पहले तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा नहीं गया, इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है। लेकिन सवाल है कि भारत के नजरिए से पीएम मोदी का हिरोशिमा जाना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लेकर 21 मई तक जापान में रहेंगे। इस बार जापान इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है। G7 देशों में जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूके और जर्मनी शामिल है। भारत इस सम्मेलन में अपने मुद्दों को रखेगा और चाहेगा कि उसका मैसेज पूरी दुनिया तक जाए। पीएम मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। खासतौर पर चीन की हरकतों को रोकने के लिए पीएम मोदी का G7 समिट में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि 1974 के बाद से कोई भी भारतीय पीएम जापान के हिरोशिमा शहर क्यों नहीं गया। दरअसल भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका सीधा असर भारत और जापान के रिश्तों पर भी पड़ा था। तमाम पश्चिमी देश भारत के इस कदम के खिलाफ उतर आए थे, जिसमें जापान भी शामिल था। तब जापान ने भारत के खिलाफ बयानबाजी कर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। अगले कुछ सालों में जापान से रिश्ते ठीक होते, उससे पहले 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया गया। इसके बाद जापान ने भारत की खूब आलोचना की थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में दरार और ज्यादा गहरी हो गई थी। परमाणु परीक्षण के बाद खराब हुए जापान और भारत के रिश्तों में सुधार का दौर साल 2000 में शुरू हुआ, जब जापान के पीएम योशिरो मोरी भारत दौरे पर आए। इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। यहां से जापान और भारत के रिश्ते सुधरने शुरू हो गए। इसके बाद 2006 में भारत के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह जापान के दौरे पर गए। तब जापान के पीएम शिंजो आबे से सिंह ने कई मसलों पर बात की और रिश्तों के एक नए दौर की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, G7 के साथ साथ में क्वाड देशों की मीटिंग के ऊपर भी लगातार सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि जापान के हिरोशिमा में क्वाड समूह की बैठक होने जा रही है। क्वाड समूह के 4 देशों की आपस में चर्चा इस दौरान की जाएगी। कई अहम मुद्दों पर क्वाड देशों की ये बैठक होने जा रही है। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। आपको जानकारी दे दें कि पहले इस बैठक को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया जाना था, लेकिन कुछ कारणवश इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद G7 देश जो कि हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में मिलने जा रहे हैं, वहीं पर कहा जा रहा है कि क्वाड देश भी आपस में मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कई सारे अहम मुद्दे बताया जा रहा है कि इस चर्चा में बात किए जाएंगे और कई सारे विषय बनेंगे।